मूड मीटर की दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे अब आने ही वाले हैं। बस कुछ घंटे का इंतजार बाकी है, लेकिन इसको लेकर कैसे लोग डरे हुए हैं, खास करके राजनीतिक पार्टियों को किस किस तरीके का डर सता रहा है, जरा वो स्टोरी आपको मैं दिखाता हूं। उसकी कुछ इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो पूरे देश की नजर इस वक्त 3 राज्यों पर टिकी हुई है। कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो 9 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसमें कौन बाजी मारेगा इसका भी पता कल ही चल जाएगा। और इन नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा कि देश में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चला है या फिर विपक्ष के नैरेटिव ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इन नतीजों से पहले राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है, खासकर महाराष्ट्र में। राजनीतिक पार्टियों की तैयारी ऐसी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में जैसे कोई बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होने वाला है नतीजों के साथ साथ, कुछ वैसा ही जैसे 2019 में हुआ। क्या क्या हो रहा है इस बार, और एक बार देखिए और समझिए इसके जरिए कि आखिर ये जो नतीजे आने वाले हैं इसको लेकर पार्टियों की उम्मीदें क्या है और वो किस तरह के नतीजे की उम्मीद कर रही है और उसके लिए वो क्या तैयारी कर रही है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा कांग्रेस की तैयारी के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये कही जा रही है कि विधायकों के तोड़फोड़ का डर जो है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है और इस तोड़फोड़ से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, जरा उस पर भी गौर करिए कि विधायकों को एयरलिफ्ट करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। स्पेशल विमान का इंतजाम किया गया है, हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि हर जिले में एक हेलीकॉप्टर की तैनाती का पूरा प्लान है, ताकि जैसे ही विधायकों को उनका सर्टिफिकेट मिले उसके तुरंत बाद उनको वहां से एयरलिफ्ट करके मुंबई ले आया जाए और फिर उसके बाद उन्हें कर्नाटक या तेलंगाना में भेज दिया जाए। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जीतने वाले उम्मीदवारों को किसी तरीके से उनको तोड़फोड़ करके जो कोई दूसरा राजनीतिक समीकरण सेट करने की कोशिश नहीं की जाए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को सभी विधायकों से संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी है और विधायकों को एयरलिफ्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार को सौंपी गई। और इससे पहले कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे उनको उसके तत्काल बाद मुंबई ले आया जाएगा और इन सभी को एक जगह पर एक ही होटल में रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें या तो तेलंगाना में शिफ्ट किया जाएगा या हो सकता है कि उन्हें कर्नाटक भेज दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को अपने गठबंधन के क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करने या कोई बड़ी जीत हासिल करने की जो उम्मीद है उसे ऐसी लग नहीं रही है। उसे लगता है कि लड़ाई कांटे की रही है और नतीजे भी हो सकता है कि उसी तरीके से आए। ऐसे में अपने कुनबे को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर रिजल्ट में दोनों गठबंधन के नंबर आसपास आए तो तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने की पूरी तैयारी कर रखी है। नंबर थोड़े कम हुए तो निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाने की तैयारी भी चल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ऑल इज वेल है और वो सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है और निर्दलीय उम्मीदवारों से भी संपर्क साधा जा रहा है। नाना पटोले ने दावा किया, लेकिन तोड़फोड़ का खतरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को दिख रहा है। उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सिपहसालार संजय राउत को भी अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों पर खोखे वालों का प्रेशर होगा। खोखा समझते होंगे आप, खोखा मतलब पेटी और खोखा, इस तरह की जो चीजें हैं वो मुंबई के उसमें रिश्वत और उसके लिए चीजें चलती है। एक खोखा मतलब शायद 1 करोड़। इसलिए वो कह रहे हैं कि खोखे वालों का प्रेशर होगा, इसलिए उन्हें हम एक होटल में रखेंगे। यानी कि सारे लोग, सारी पार्टियां अपने अपने विधायकों की गोलबंदी और उनको एकजुट रखने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई। तो संजय राउत के बयान से एक बात स्पष्ट है कि महाविकास आघाड़ी में एग्जिट पोल आने के बाद से एक तरह की टेंशन है और ज्यादातर एग्जिट पोल में जैसा कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इसलिए
महायुति जो है अपने इस रिजल्ट को लेकर वो भी थोड़ा अलर्ट मोड में है और उसे लगता है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसे भी किसी तरीके से इसमें चूकना नहीं है। और जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं या वो ये बता रहे हैं कि महायुति ने भी अपने विधायकों को जल्दी से जल्दी मुंबई लाने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक करना शुरू कर दिया है। और चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने 5 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन तैनात किए थे और इन्हीं के जरिए रिजल्ट आने के बाद विधायकों को मुंबई लाने की तैयारी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई मौका कोई चूकना नहीं चाहता। उनको लगता है कि किसी तरीके से अगर नतीजों में थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो उनको उसके लिए तैयार रहना है। तो नतीजे कैसे आएंगे और नतीजों का रुख क्या होगा, अगर ये जानने की जाहिर सी बात है पूरे देश को बेचैनी है। तो टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे तेज नतीजों के लिए कल सुबह से जरूर आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहां पर दोनों ही राज्यों और बल्कि यूपी उपचुनाव को लेकर भी सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे।